आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है 6x + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 35/3x² + 5x + 2। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं पेज ऊपर करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ, 6x + 5 का होल स्क्वायर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर का। इसको a समझिए और इसको आप b समझिए। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या है, a² यानी कि 6x का स्क्वायर + 2 × ab। तो a क्या है, 6x × 5 + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 35/3x² + 5x + 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। पेज ऊपर करते हैं। ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6x का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 36, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x² प्लस ये पूरा इंटू करेंगे 2 से 12, 12 5 60x प्लस इसका क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 होगा इक्वल टू यहाँ पर क्या है 35/3x² + 5x + 2 ये दिया हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये टर्म देखिए आप 36 स्क्वायर + 60x ये है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, दो टर्म 3x² + 5x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 36 है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 60 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 5 है। तो इसको सेम कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पर भी 36 रहे और इसकी जगह भी क्या है 60 रहे, सेम जैसे यहाँ पर है कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस पूरे में इंटू 12 कर दे, 12 करेंगे तो 12 से 36 हो जाएगा, फिर 12 से ये भी इंटू का तो 60 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो सेम कोफिशिएंट x² का यहाँ पर है और x का यहाँ पर है, सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। तो हम इंटू 12 ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू करेंगे 12 तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 12 इंटू करेंगे। तो ये क्या है हमारा, ये जो टर्म है इसको मैं दोबारा लिखती हूँ, क्या है 36x² + 60x + 25 इक्वल टू ये क्या है 35 है इंटू 12, मैंने बता दिया 12 क्यों इंटू करेंगे, और नीचे क्या है हमारा 3x² + 5x + 2 इंटू 12। ठीक है, क्योंकि ऊपर थोड़ा जो है खराब दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो मैंने दोबारा ये लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 36x² + 60x + 25 इक्वल टू ये इंटू करेंगे 35 × 12 तो ये 420 आएगा, आप देख लीजिएगा। और इसको 12 से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 12 से ये इंटू करेंगे तो 12 तो ये 36x² प्लस 12 को 5x से इंटू करेंगे 12 5 60x प्लस 12 को 2 से इंटू करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। ये आया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसके आगे आप क्या करेंगे, ये क्या है हमारा 36x² + 60x प्लस क्या है, ये हमारा 25 है ना। देखिए 36 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 60 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर 24 है ना, ये क्या है 24 है। तो 24 देखिए 25 को हम कैसे लिखेंगे, 25 को हम लिखेंगे 24 + 1 लिख सकते हैं। तो इस 25 को हम यहाँ पर 24 + 1 लिख सकते हैं इक्वल टू ये क्या है 420 अपॉन नीचे क्या है 36, ताकि सब्सटीट्यूशन करने में आसान रहे 60x + 24। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आपको सेम टर्म दिख रहा होगा, तो हम उसको लेट कुछ मान लेंगे तो ये इक्वेशन इजी हो जाएगी। देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं 36x² + 60x + 24 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सेम है बिल्कुल। तो हम लेट इसको क्या मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। लेट a = 36x² + 60x + 24, इसको हमने क्या मान लिया है, इसको हमने a माना है। ठीक है, इसको बॉक्स के अंदर रखिए। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म a के बराबर हो जाएगा a, और ये क्या है +1 ये लिखेंगे हम इक्वल टू ये क्या है हमारा 420 अपॉन, और ये पूरा टर्म किसके बराबर है, a के बराबर है। ये हो गया, आपको समझ में आ गया। इसको अपॉन 1 कर लीजिए, अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पेज ऊपर करते हैं, बाद में a की वैल्यू आएगी तो हम वहाँ रख देंगे। तो देखिए a जो है किससे इंटू होगा, a जो है a + 1 से इंटू होगा, a + 1 से इंटू होगा, और 1 420 से इंटू होगा तो 420 रहेगा। अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो a जो है a से इंटू करेंगे तो a इंटू a² हो जाएगा, प्लस a को 1 से इंटू करेंगे तो a हो जाएगा इक्वल टू ये क्या 420 है,
अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए, इसका साइन प्लस 420, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 420 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो देखिए 420 जो है ना, इसका एलसीएम लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 2 0, ठीक है। फिर 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, अब ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4, ये देखिए 3 7 जा 21, ये लीजिए, ये 3 इंटू 7, और ये क्या है 3 7 जा 21, और दूसरा क्या मिल रहा है हमें, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये देखिए 420 भी आ रहा है, और 21 में से हम 20 माइनस करेंगे तो हमारा 1 भी आ रहा है। तो यहाँ पर ए का कोफिशिएंट क्या 1 ही तो है, तो हम यहाँ पर इसको इजीली फैक्टराइज भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी वे में हो भी जा रहा है फैक्टराइज। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस इस 1 ए की जगह हम क्या लिखेंगे, इस 1 ए की जगह लिखेंगे 21 ए माइनस 20 ए। हमने क्या किया, इस प्लस 1 ए की जगह ये लिखा है, फिर ये क्या है माइनस 420 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसमें कॉमन निकालेंगे और इसमें कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, तो कॉमन क्या निकलेगा, ए निकलेगा, तो क्या बचेगा ए प्लस 21, फिर ये माइनस है, माइनस लिखिए। अब इसमें कॉमन क्या है, ये 20 है, और यहाँ पर ये 20 के टेबल में आता है, 20 कॉमन निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, ए बचेगा। अब यहाँ माइनस साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा 21, 20 के टेबल में 420 का बात है 21 टाइम्स इक्वल टू 0। यह हमारे पास पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए प्लस 21 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए आप, तो बचेगा क्या हमारा ए माइनस 20 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन दोनों ब्रैकेट के बीच प्रोडक्ट का साइन है, और दोनों का प्रोडक्ट जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसका ये मतलब है कि ए प्लस 21 ये 0 के बराबर होगा, या ए माइनस 21 ये 0 के बराबर होगा। तो हमें यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ये प्लस 21 इधर जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा, और यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ये माइनस 21 इधर जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या है 20 है, ये देखिए ये 20 है ना, यहाँ पर 20, ये माइनस 20 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ए की 2 वैल्यू मिली, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और शुरू में हमने लेट ए क्या माना था, मैं आपको दिखा दूँ, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो ए हमने क्या माना था, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये माना था हमने, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लेट ए ये माना था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 केस लेके चलेंगे, ए की 2 वैल्यू आई है, तो हम यहाँ पर ए की दोनों वैल्यू रखेंगे तो हमें एक्स की यहाँ पर वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पहला क्या लेके चलेंगे, ए की वैल्यू -21, ए इजकल टू -21, ठीक है। तो इस जगह क्या रखेंगे हम, -21 रखेंगे, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, इस ए की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर ये जो ए दिख रहा है इसके जगह हम ये -21 रखेंगे, रख दिया, इक्वल टू ये क्या है 36x² प्लस 60x प्लस 24, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा टर्म पहले लिखिए क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, 36x² प्लस 60x प्लस 24, और ये -20 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया, पेज ऊपर करते हैं हम यहाँ पर, ये हुआ, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 36 से x² प्लस 60x प्लस ये दोनों जोड़िए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 जोड़ेंगे तो 5 और ये 4, 45 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा जो है 5 से नहीं 6 3 से, यस 3 से, देखिए 3 के टेबल में ये तीनों आता है, 3 के टेबल में, ठीक है। तो 3 के टेबल में, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 कॉमन निकालेंगे, 12x² प्लस ये क्या हो जाएगा 20x, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 हो 3, 3 5 जा 15 इक्वल टू 0। हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, कॉमन 3 निकाल दिया, तो ये 12 3 के टेबल में 36 क्या होता है 12, यहाँ पे 20 हो जाएगा, और ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हम बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से यहाँ से x की वैल्यू जो है हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो तरीका होता है वो क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट, पेज ऊपर करते हैं, तो ये होता है √p² -4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ए बी सी की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू यहाँ से मिलेगी, ये हमारा ए का वैल्यू है, ये हमारा बी का वैल्यू है, और ये हमारा सी का वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स क्या है माइनस बी क्या है हमारा 20 है, प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या है b², तो b² यानी कि 20 का स्क्वायर, 20 स्क्वायर माइनस क्या है 4ac, तो 4 इंटू ए क्या है हमारा 12,
ठीक है। और सी क्या है हमारा 15 है, ये है अपॉन क्या है 2a, तो 2 इंटू 12 ये हो गया हमारे पास। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -20 प्लस माइनस ये 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 400 हो जाएगा, माइनस इसको इंटू कीजिए तो 4 12 जा क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 है और 4 1 जा 4 ये हुआ, और इसमें 15 इंटू कीजिए तो 8 5 जा 40 का 0, 5 4 20 20 और 4 24, ये हो जाएगा 1 8 जा 8 1 4 जा 4 0, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा हमारा 8 है 9 12 7 4 5 6 7 720 होगा। अपॉन नीचे क्या है 24 हो जाएगा इंटू करने पर, पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये आया, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर आएगा x इक्वल टू ये हो जाएगा -20 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए 720 में से 400 माइनस कीजिए तो 0 2 7 में से 4 ये क्या बचा आपका 3 बचा विथ नेगेटिव साइन अपॉन 24 ये आया हमारे पास। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं हम, यहाँ पर ये आया तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -20 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए ये क्या है माइनस है तो -320 है तो हम यहाँ पर इसको -1 इंटू 320 भी लिख सकते हैं अपॉन 24, ये आया आपको समझ में, पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू -20 प्लस माइनस, अब देखिए ये क्या है हमारा -1 है अंडर रूट के अंदर 320, तो इसको हम अलग अलग करके भी इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो टर्म होता है ना इसको आई बोलते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -20 प्लस माइनस ये तो आई हो गया, और ये क्या है 320 अंडर रूट 320, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम आई लिखेंगे। मैंने बता दिया था कि -1 किसके बराबर, आई के बराबर अपॉन 24, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -20 प्लस माइनस, पेज ऊपर कीजिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा अंडर रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं 32 इंटू 10 लिख सकते हैं आई अपॉन 24, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -20 प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर 32 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 लिखे 32 आएगा, ये देखिए 2 2 4 16 30, और ये 10 को क्या लिखेंगे 2 5 जा 10, तो देखिए यहाँ पे पेयर बनना है, ये देखिए पेयर बनना है आई, फिर क्या है यहाँ पर आई अपॉन यहाँ पूरे में क्या है डिवाइड कैसे किया है 24 से, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए -20 प्लस माइनस, देखिए इसमें से एक 2 बाहर आएगा, फिर इसमें से एक 2 बाहर आएगा, फिर इसमें से एक 2 बाहर आएगा, और ये जो 5 है सिंगल है तो ये रूट के अंदर रहेगा अपॉन 24, ये आपको समझ में आया, पेज ऊपर करते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -20 प्लस माइनस ये हो जाएगा 8√5i अपॉन 24, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो देखिए ये आपका जाएगा 4 से, 4 के टेबल में 4 यहाँ से कॉमन निकालिए, इसमें से ये 20 को हम क्या ले सकते हैं 4 5 जा 20 प्लस माइनस 8 को क्या ले सकते हैं 4 2 जा 8 और √5i अपॉन नीचे क्या है 4 6 जा 24, तो आप देख सकते हैं 4 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसमें से कॉमन हम निकाल लेते हैं तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस, ये सिर्फ 4 बाहर निकालिए, 4 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये माइनस और 5 बचेगा विथ प्लस माइनस, और ये 2 और ये √5 बचेगा i अपॉन 4 इंटू 6, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आई है -5 प्लस माइनस 2√5i अपॉन 6, तो ये x की 2 वैल्यूज निकली यहाँ पर। ठीक है, बाकी x की एक और 2 वैल्यूज और निकलेंगी यहाँ पर, पेज नीचे करते हैं। हम a की कौन सी वैल्यू लेकर चल रहे थे, हम यहाँ पर a की दिखाती हूँ मैं पेज नीचे करके, यस ये देखिए हम a की वैल्यू ये लिए थे -21, अब हम a की वैल्यू 20 रखेंगे, किसमें यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो मैं पेज इधर करती हूँ, हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हम यहाँ पर अब क्या लेके चलेंगे व्हेन a इक्वल टू 20, और a हमने क्या माना था, a हमने माना था 36x² प्लस ये देखिए मैंने माना था ना a इसको 36x² प्लस क्या है 60x प्लस 24 ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस a की जगह क्या रखेंगे 20 रखेंगे, तो यहाँ पर 20 रखिए, 20 इक्वल टू 36x²
प्लस 60x+24, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर ये पूरा इक्वेशन को 36x² प्लस 60x+24, इसका साइन +20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 36x² प्लस 60x प्लस, यहाँ देखिए इसमें से 24 में से 20 माइनस कीजिए तो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 36 है, ये 60 है और ये 4 है। तो ये तीनों जो है 4 के मल्टीपल्स है, तो 4 कॉमन कॉमन निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे देखिए 4 के टेबल 36 का पता है 9 टाइम्स, प्लस यहाँ से देखिए 4 1 जा 4, ठीक है, 4 5 जा 20, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। तो हमारे पास क्या है 9x² प्लस 15x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 4 इंटू में इधर आएगा तो अपॉन में चला जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, हमारे पास इक्वेशन आई है 9x² प्लस 15x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे निकालेंगे, जिसमें हमारा ये 9 क्या है a है, ये 15 क्या है हमारा b है, और ये 1 क्या है हमारा c है। तो x की वैल्यू निकालिए, माइनस b की वैल्यू क्या है 15 है, प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या है b², तो b क्या है 15 का स्क्वायर, -4 इंटू 9, ए हमारा 9 है, सी क्या है हमारा 1 है, अपॉन नीचे क्या है 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 9 है, ये रख दिया हमने यहाँ पर, पेज ऊपर करते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5, यहाँ देख लीजिए 15 का 5 5 25 7 1 5 1 5 2 2 225 है, माइनस ये क्या हो जाएगा 36 अपॉन 2 9 जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -15 प्लस माइनस, अब 225 में से आप 36 माइनस कीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1, तो ये बचेगा 189। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं, अपॉन 18 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -15 प्लस माइनस 189 का एलसीएम ले लीजिए आप, तो 3 6 18 3 3 9 3 2 6 3 1 3 और 3 7 21 7 1 7। तो देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 और ये 7 लिखते हैं यहाँ पर 18। तो x की वैल्यू क्या होगी -15 प्लस माइनस, देखिए यहाँ 3 का पेयर बनना है, 3 बाहर आ जाएगा, और ये क्या है 21, तो ये रूट के अंदर रहेगा अपॉन 18। ये आपको समझ में आया, पेज ऊपर करते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, अब देखिए ये इस -15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, प्लस ये क्या है 3 इंटू रूट 21, इसके बीच में इंटू का साइन है, अपॉन नीचे क्या है 18, तो 3 6 18। तो x की वैल्यू यहाँ पे देखिए आपको कॉमन क्या दिख रहा है 3, यहाँ भी, तो 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा -5, फिर यहाँ पर क्या है प्लस माइनस, ये क्या है रूट 21 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 3 इंटू 6, तो ये 3 3 कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या है x की वैल्यू आई है हमारे पास -5 प्लस माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 6, एक ये x की ये दो वैल्यूज आई हैं। ठीक है, और इधर ये x की एक ये वैल्यू आई है, ये देखिए ये आपका आया है x का दो वैल्यूज। ठीक है, एक दूसरा हमारा क्या आया है, ये आया, पहले हमारा क्या आया था देखिए ये, तो एक ये आई है x की दो वैल्यूज, एक आई, एक रियल है कि दूसरा इमेजिनरी है। तो वो अपने सारे सॉल्यूशन x के यहाँ पर आपको दिखा दी हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।